हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है 2022-23 की एग्जाम के लिए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ करके अपने कंसेप्ट को तैयार करेंगे, ओके। क्योंकि यही आप लोग का हेल्प करने वाला है सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए। और आप लोग चाहते हैं पास करें तो यहाँ से जुड़ जाए, ताकि यहाँ से बेसिक से यहाँ पर क्लास चल रहा है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी यहाँ पर दिया जाएगा और हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे EBS क्लास जो चल रहा है 2022 का 4 जनवरी के क्वेश्चन है, ओके। अब देखेंगे EBS है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर और क्वेश्चन जो है पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग को देते हैं। पार्ट बाय पार्ट हम दे चुके हैं। 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भिन्न है। अन्य से भिन्न से, राज्य नहीं, अन्य से। तो नदी है, उसमें पानी होता है। पहाड़ पहाड़ में पानी होता है, नहीं होता है। झील में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, झरना में भी पानी होता है। तो पहाड़ जो हमारा है, पर्वत या पहाड़, देखिए यहाँ पर पहाड़ लिखा है, यहाँ पर पर्वत लिखा है, अलग अलग कर दिया है। इसी को हम अलग मानेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता है। तो बाल केंद्रित जो प्रवृत्ति है उसे ऑप्शन द्वारा हम चूज करके रखेंगे। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, सही है। रटने को हतोत्साही करना चाहिए, रटन प्रणाली जो है उसको हमको छोड़ना चाहिए, तो ये भी सही कह रहा है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान होना चाहिए। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान होना चाहिए, सही, ये भी सही लग रहा है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं हैं। सीमाएं, कोई सीमा नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा A, B और C। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतापकर्ता के रूप में नहीं। ये निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन के एक मात्रा, ये दोनों नेगेटिव है, C और D नेगेटिव है, तो हमको पॉजिटिव लेना है। तो ये देखिए D तो हर हाल में गलत है और C को थोड़ा बहुत ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमको A और B का। तो ये पर सीखने प्रभावी रूप से व्यवहार करना, ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्रारूपकर्ता के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग को बनाना भी है। और ये खुद से नहीं कर रहे हैं, खुद से ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे रहे हैं, ये सीटेट जो माना है उसी को माना भी है, उसी को हम दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन EBS के एक विषय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को मुद्दे को एकीकृत किया है, सही है, फर्स्ट ही सही हमारा है। EBS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। किस एक को कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रवाद, चित्र पठन, यहाँ पर कथा में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन विवरण जो यहाँ पर व्याख्या है, व्याख्या को हम नहीं मानेंगे और नहीं हमारा आंसर है, क्योंकि कम पूछा जा रहा है। कम या नहीं हो उसे नेगेटिव मानेंगे और इसी को आंसर मानेंगे, ओके। प्राथमिक स्तर पर EBS सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या हो सकता है। परिभाषा और जानकारी, परिभाषित नहीं, रट कर सीखना नेगेटिव, अवधारणाओं को विवरण नेगेटिव, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है, सही। 81 प्राथमिक स्तर पर EBS का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। उप थीम को
शामिल है। परिवार, जल, भोजन ये हमारा थीम है और उप थीम कार्य और खेल है। एक थीम को आप लोग को याद करना होगा बहुत अच्छे से, तभी जाकर आप लोग को याद रहेगा कौन उप थीम है कौन सब थीम है। थीम और उप थीम यही दो होता है, इसी का अलग अलग नाम दे दिया है। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है। कैसे सार्थक शिक्षण दिया जाता है? वर्णन द्वारा या फिर वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा या फिर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों को द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें डी नहीं है उसी को आंसर मान लेंगे। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकता है यदि मुद्दे के आसपास बहस आयोजित किया जाता है, नहीं विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखा करके। यहाँ पर देखेंगे यात्रा थीम में हम बच्चे को वहाँ का दृश्य, चित्र, दिशा सब दिखाएंगे तभी उसका ज्ञान पूरा हो पाएगा। तो हम उसको श्रवण दृश्य द्वारा दिखाना चाहिए। आगे भी देखेंगे या विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शन को दिखाना चाहिए। प्रदर्शन को सिर्फ दिखाने से नहीं हो पाएगा, वर्कशीट भी सब ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण फर्स्ट ही दिया है। तो ईवीएस में सबसे अच्छा जो है क्षेत्र भ्रमण को माना है, ना कि रिकॉर्ड, विकिपीडिया या फिर विश्वकोश, ये सभी नेगेटिव, सबको नहीं माना है अधिक, लेकिन क्षेत्र भ्रमण को सबसे अधिक माना गया है। जल थीम में संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जाता है? तो भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या फिर प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रदर्शन और गृह कार्य को हम नहीं मानेंगे। और यहाँ पर ये विद्यार्थी के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, सिर्फ वास्तविक संवाद से ही नहीं हो पाता है, भूमिका निर्वाह से भी नहीं हो पाता है। इसमें सिर्फ केवल सी सही है, केवल सी हमारा 4 में है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए करें आप लोग अच्छे से तो देखेंगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानी, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों जरूरी है? वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, या फिर वे विद्यार्थी शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करता है, या फिर वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र में आसान बनाता है, आसान तो नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर सूचना और सीखने के एक समृद्ध होता है। ये हमारा सही है और ए, बी और सी सही है, डी को नेग्लेक्ट करेंगे। ईवीएस के सीखने को मजबूत रखने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? तो करके सीखने पर, सीखने के लिए, सीखने पर, या फिर सीखने के रूप में, या फिर इस तरह का भी मूल्यांकन होता है। तो ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ओके, सीखने के लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए। 88 क्वेश्चन आ गया हमारा। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित में मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग करता है किस चीज में शिक्षक उपयोग करता है? तो उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड करता है, इसको दृष्टांत अभिलेखन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 89। ईवीएस में आत्म आकलन क्या कहा जाता है? इसमें खुद से आकलन, आत्म आकलन करने को मतलब कैसे? सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धि और सीखने के परिणाम निर्माण के बारे में सीखना है।